बिहार का हेडक्वार्टर है, बिहार का हेडक्वार्टर पटना है। आपके नाक के सामने गोपाल खेमका की हत्या हो गई। आपको शर्म आनी चाहिए कहने में कि सुशासन की सरकार है और सब कोई यहाँ अच्छा से जी रहे। 2024 के बाद बांग्ला घुसपैठी घुस गए क्या बिहार में? 24 में चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट से, और प्रधानमंत्री जो है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उस समय सारे वोटर ठीक था। 25 जब आया तो कहां से आकर के बिहार में घुसपैठी घुसे कि सारा वोटर लिस्ट फर्जी है, सारे वोटर फर्जी, प्रमाण पत्र अपना दीजिए। अगर कोई बहू है तो माँ का सत्यापित कॉपी दीजिए, माँ का ईपिक नंबर दीजिए, पिता का दीजिए, हस्बैंड का दीजिए, अपना दीजिए, तब माना जाए कि वोटर है और बिहारी है। जमीन के दस्तावेज मांगी जा रही है। कितने लोगों के पास जमीन है? जो जमीन है कहाँ से लाएंगे? भाजपा की जितनी सरकार बार बार बनते गई, यह कर दिया ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर जो है तो कितने लोग उसमें आएंगे? करोड़ों अरबों का टेंडर है। छोटे व्यवसायी बर्बाद हैं जीएसटी से। कहाँ से पैसा आएगा? जीएसटी कराएंगे, जीएसटी भरेंगे। तो मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहती हूँ, अभी उन्हीं की सरकार है, गोपाल खेमका की हत्या कहाँ हुई? बिहार में व्यवसायियों को लेकर के कई सारी चीजें हो रही हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में कैसा माहौल? बिहार में व्यवसायियों के अंदर जो है एक बहुत बड़ा माने समझिए खौफ हो गया। कोई व्यवसाय सुरक्षित नहीं, चाहे बड़े व्यवसायी हो चाहे छोटे व्यवसायी हो। लूट, हत्या, डकैती चारों तरफ है। अभी पटना में भी कई व्यवसायी की हत्या हुई। आप चंपारण से आती हैं, चंपारण में क्या कैसी स्थिति, आपको क्या लगता है? अभी तो 2 दिन पहले मुझको मालूम हुई है कि एक घोड़ा सहन में एक दुकानदार है श्री राम चौक के पास, उनकी हत्या हो गई। पताही प्रखंड में सिरौना की जगह है, वहाँ व्यवसायी की हत्या हो गई। अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले की बात है, एक लड़की की हत्या कर दी गई है घोड़ा सहन में। तो हत्या और लूट बंद कहाँ है इस सरकार में? कहीं नहीं बंद है। महिलाओं की स्थिति को लेकर के लगातार सरकार नीतीश कुमार जी कहते रहते हैं कि महिलाओं के तमाम चीजें दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। आप किस दृष्टिकोण से तमाम चीजों को देख रहे हैं? देखिए, महिला का आरक्षण ठीक है, महिला आरक्षण दिए तो महिला को सुरक्षा भी तो देना चाहिए। हर जगह तो आप पेपर के माध्यम और टीवी के माध्यम से देखिए कि हर जगह महिलाओं के साथ, लड़की के साथ बलात्कार हो रही है। 3-3, 4-4 साल लड़के के साथ बलात्कार हो रही है। अभी जब मुजफ्फरपुर घटना घटी, जो 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया और दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में सही समय पर उनको एडमिट नहीं किया गया, लड़की देख कर गई। तो कहाँ से सरकार महिलाओं की सुरक्षा दे रही है? कहाँ से महिलाओं को सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है सरकार। जीविका के वो कहते हैं कि जीविका को लोगों को हम फायदा पहुंचा रहे हैं। आशा कर्मियों को लेकर के कि आशा कर्मी जितना मेहनत करती है या जीविका, क्या उनके मेहनत के अनुसार उनको मानदेय मिलता है? नहीं मिलता है। दिन दिन हम देखें आशा को भागते दौड़ते हुए हॉस्पिटल से लेकर के, और जो महिला जो है कि प्रसूति महिला, उनको हॉस्पिटल ले जाना लाना। जीविका है कि जाकर गांव गांव जो है कि अपना मीटिंग कराना, लोन दिलाना, बैंक जाना। जितनी भाग दौड़ है उसको अनुसार उनको मानदेय मिलता नहीं, वे भी संतुष्ट नहीं है सरकार से। अभी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी लगातार आ रहे हैं, कई सारे वादे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये अभी जो 20 सालों से सरकार है बिहार में कितना सही रही है और क्या स्थिति इसकी रही है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के? किसी माने काम में बिहार सरकार सक्सेस चाहे भारत सरकार नहीं हुई है। बात करें तो भारत सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी में आए हुए थे 14 के चुनाव में, और मोतिहारी में वादा किए कि मोतिहारी का चीनी मिल वर्षों से बंद था, कि मैं इस बार जीतूंगा मोतिहारी से, माने लोकसभा में, और मेरी सरकार जब बनेगी तो मोतिहारी में तभी आऊंगा जब इस चीनी मिल को चालू करा करके इससे चीनी बनेगा, उस चीनी के मैं चाय पी करके जाऊंगा। और उस चीनी मिल के चालू कराने के लिए मोतिहारी में 2 हमारे जो चीनी मिल के वर्कर हैं, पैसा पेमेंट नहीं हुआ, उनका वेतन नहीं मिला, किसान को पैसा नहीं मिला। सभी बातों को लेकर के आत्मदाह कर लिए, और ठीक आत्मदाह के 1 साल बाद मोदी पहुंचे मोतिहारी सरकार बनने के बाद, उनके बरसी पर। लेकिन बरसी पर पहुंचने के बाद मोदी जी उस विधवा से मिलने का साहस नहीं किए, विधवा का हाल चाल नहीं पूछे, और न उनको वेतन दिए। उनके जो हमारे उनके हस्बैंड थे जो आत्मदाह कर लिए, उनका वेतन भी नहीं दिए, किसान का पैसा नहीं दिए, और चीनी मिल भी चालू नहीं किए। कुछ काम नहीं हुआ। और बिहार सरकार की बात है तो बिहार सरकार भी जो है किसी चीज पर खड़ा नहीं उतरी है।
बेरोजगारी अधिक बिहार में है, पलायन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा बिहार में है। और शिक्षा की जहां तक बात है, शिक्षा का स्तर जो गिर चुका है, सब कोई देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। कहीं से शिक्षा का स्तर जो है, निम्न स्तर से भी शिक्षा नीचे गिर चुकी है। बच्चे को लगातार रोजगार की बात करें कि हम नौकरी दे रहे हैं, लगातार नौकरी देने की बात करें, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो वो तो नौकरी दे रहे हैं, दिए तो नहीं, देने की बात कर रहे हैं। शिक्षकों की नौकरी तो, और जहां तक शिक्षकों की नौकरी की बात है, तो माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और 17 महीना तेजस्वी जी के साथ सरकार में है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने। वहीं तेजस्वी यादव जी ने जब बोले बहाली करने के लिए, तो मुख्यमंत्री क्या बोले कि पैसा कहाँ से आएगा, बहालियां जब होगी तो वेतन देना पड़ेगा, तो पैसा तुम्हारे बाप के घर से आएगा। तेजस्वी जी ने बोले कि बहालियां होगी और पैसा भी आएगा। और वहीं 17 महीना के सरकार में तेजस्वी जी का देन है कि 5.5 लाख जो टीचर की नौकरी लगी, वो तेजस्वी जी का देन है। और 3.5 लाख क्रियाधीन था, जो कि अभी 3.5 लाख बहालियां हुई है। यह हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है, या नीतीश कुमार का, या भाजपा और आज जदयू का देन नहीं है। महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार महिला वोटों को लेकर के खूब काम गिनाते हैं, कई सारी चीजें किए, जीविका, आशा, इनके अलावा महिलाओं को आरक्षण, पंचायती राज, पंचायत में भी कई सारी हिस्सेदारी। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ये जो दावे करते हैं बिहार सरकार भाजपा जदयू करती है, कितना सही लगता है आपको? महिला हमारी जब घर से निकली है, तो महिला का सुरक्षा देना उनका प्रथम प्राथमिकता है। इसी देश में जो महिला पहलवान के साथ जो घटना घटा, इस पर क्या हमारे मोदी एक्शन लिए, नीतीश कुमार एक्शन लिए? कहीं महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रही है, घटना जो हत्या हो रही है, कहाँ अभी देख रहे हैं कि उस आदमी को फांसी दिया गया? महिला सशक्तिकरण तब मैं मानूंगी जब किसी महिलाओं के साथ कोई बलात्कार किया, किसी लड़की को रेप किया, और उस बलात्कारी को अगर फांसी की सजा मिल जाए, तब मैं मानूंगी नीतीश कुमार अपने वादे पर अडिग हैं और अपना काम किए हैं। वोटर लिस्ट अभी बिहार में चल रहा है, SIR उसको कहा जा रहा है। सरकार ये भी कही बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, इनको भगा देना चाहिए। नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहा जाता है कि महिलाओं के वोट ज्यादा कटेंगे, पिछड़ों दलितों के वोट ज्यादा कटेंगे, बीजेपी में समर्थन न करिए। तो इससे आप क्या समझती हैं? देखिए, माने 2024 के बाद बांग्ला घुसपैठी घुस गए क्या बिहार में? 24 में चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट से, और प्रधानमंत्री जो है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उस समय सारे वोटर ठीक था। 25 जब आया तो कहां से आकर के बिहार में घुसपैठी घुसे कि सारा यहाँ वोटर लिस्ट फर्जी हो गया, सारे वोटर फर्जी हो गए। शुद्ध रूप से मोदी का काम है कि जितने भी हमारे जो दलित है, अति पिछड़ा है, जो भी हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो भी हमारे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग में, अधिकांश तो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शिक्षा इसमें कम है, बेरोजगारी है, ये लोग गरीब हैं, इनको छांटने की बात है। अभी सर्वे हो रही है, सारी पार्टियां सर्वे कराई है क्षेत्र में कि किसकी कितनी रिपोर्ट आ रही है वोटर का। तो अभी सर्वे में तेजस्वी के पक्ष में ज्यादा रिपोर्ट आया है कि तेजस्वी जी को लोग मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। तो उनकी घोषणाएं हैं कि मेरी सरकार बनेगी, हम माँ बहन को 2500 रुपया देंगे, 1500 रुपया हम देंगे वृद्धा पेंशन, 2 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, सुना चाहिए 2 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और जो है कि 500 में गैस सिलेंडर देंगे। यह घोषणा देख करके, यह घोषणा जब होगा तो हमारे सारे जनता जो बिहार की है, तेजस्वी जी को उस निगाह से देख रही कि हमको मुख्यमंत्री कब बना दे। और यह घोषणा जो है करने के बाद घबरा गए नीतीश कुमार, घबरा गए। तो भाजपा क्या किया, नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं, तो भाजपा चुनाव का सहारा लिया। और चुनाव क्या किया कि 2.5 महीना में आप करोड़ों जनता का सत्यापित कर सकते हैं कि आप बिहारी हैं कि नहीं है। वो भी आप 24 में वोट दिए बिहारी हैं, सभी आपका वोटर लिस्ट वैध है। 25 आते आते आपको जन्म प्रमाण पत्र अपना दीजिए, अगर कोई बहू है तो माँ का सत्यापित कॉपी दीजिए, माँ का इपिक नंबर दीजिए, पिता का दीजिए, हस्बैंड का दीजिए, अपना दीजिए, तब माना जाए कि वोटर है और बिहारी है। जमीन की दस्तावेज मांगी जा रही है। कितने लोगों के पास जमीन है? जो भूमिहीन है कहाँ से लाएंगे? जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग केवल साक्षर हैं, कहाँ से मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाएंगे? यानी कि इसी आधार इसको मान करके वोटर को छांट देना है।
और जो है कि आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार घोषणा किए हैं 1100 पेंशन बढ़ाए हैं, तो नीतीश कुमार के पास अपना कोई विजन और रीजन नहीं है। हमारे तेजस्वी जी का जो घोषणा है 2500 रुपया हर माँ बहन को, पेंशन 1500, उसी 1500 सुन करके इनको टेंशन हो गया तो 1100 रुपया किए हैं। दो तो योजना चुराए हमारे तेजस्वी भैया का, एक पेंशन बढ़ाए और 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात जो अभी घोषणा किए हैं। तो जो योजना उनका चुरा लिए, जैसे बच्चा लोग एग्जाम में चीटिंग करता है, हमारे पास कुछ नहीं, याद नहीं किए, आपका देख करके हम लिख लिए। वही नीतीश कुमार कर रहे हैं, तेजस्वी जी का कॉपी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो दो उनका स्कीम चुराए हैं, उनका घोषणा किया हुआ। एक बोले फिर हम युवा आयोग का गठन करेंगे, ये भी गठन कर दिए। तो दो योजना चुरा करके कुछ पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तेजस्वी के पास बहुत सारी विजन है, बहुत सारी योजनाएं हैं। जब लागू हो जाएगी तो पूरा बिहार चकाचक और खुशहाल बिहार होगा और समृद्ध बिहार होगा। 20 साल से तो एनडीए की सरकार बिहार में चल ही रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो तभी तो चल रही है। अब नहीं चलेगी, इनके लोग भूल भुलैया पड़े हुए थे, अब सभी लोग जान चुके हैं, जग चुके हैं। वही है कि जगने का जो घबराहट है कि वोटर लिस्ट से इनको छांट दे, और जो बिहार के बाहर के वोटर जो है, विदेश में लोग वोटर है, उनका हम वहां से वोट मंगवा ले और उसी वोट से मेरी सरकार बन जाएगी। लेकिन चलने वाली नहीं है। इस बार सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जब शराबबंदी किए तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की सबसे ज्यादा मांग थी शराबबंदी की, और उन्हीं के लिए हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आप बतौर महिला इस नीतीश कुमार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी है कहाँ? जब शराबबंदी है तो फिर बिहार में जो है कि मान लिया मोतिहारी में शराब पकड़ा गई है, रक्सौल में पकड़ा रही है, मुजफ्फरपुर में पकड़ा रही है, तो फिर आया कहाँ से? आप बिहार में बंद किए हैं, पूरा बॉर्डर सील किए हैं, फिर शराब कैसे अंदर आ गया? अब तो शराब ऐसा हो गया है कि हर टोला में शराब मिल रहा है। अब तो लोग घर पे होम डिलीवरी लोग पहुंचा रहे हैं, और वह शराब जो है 2 नंबर की शराब बन रही है, जिससे पी करके हमारे जितने दलित वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, जितने गरीब वर्ग हैं, ये सारे बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग। घर घर शराब है, शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर जो है कि जनता का पैसा अफसर के पास जा रहा है, प्रशासन के पास जा रहा है, एक लूट हो रही है। शराबबंदी के नाम पर पैसा जनता का लूटा जा रहा है, 2 नंबर शराब बना करके और 2 नंबर शराब पिला करके जनता को बर्बाद किया जा रहा है। आप आज व्यवसायी सम्मेलन में आई हैं, क्या मुद्दे हैं व्यवसायी हो? कौन से मुद्दे लेकर के आप लोग आए? देखिए, व्यवसायी का मुद्दा है कि जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, सबको अपना गला पूंजी लगाया है कि हम अपना बाल बच्चा के लिए, हम अपना जीवन यापन करने के लिए, सुखी शांति के लिए व्यवसाय। जी, मैं भी व्यवसाय से जुड़ी हूँ, और मैं जिला पार्षद भी 3 बार रही हूँ, मोतिहारी से, केसरिया और कोटवा ब्लॉक से। जी, तो है कि जो छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं, पहले जीएसटी नहीं था, छोटा हम लोग व्यापार किए, अपना परिवार का पालन पोषण से कर लेते थे। अभी जीएसटी इतना मैंने लगा करके इतना व्यवसायी को लूटने की बात हो रही है, काम हुआ है कि अब छोटा भी दुकान करने चलिए तो पहले जीएसटी कराइए। एक तो वकील के पास आपको पैसा देना पड़ेगा, जो छोटा गला जाकर वकील के पास दीजिए, वो भी लगभग किसी को 2 माह में, 1.5 माह में, 2.5 माह में, 3 माह में ऐसे मिल रहा है। जीएसटी मिल गया, आपका पैसा खत्म, दुकान करने चले हैं, पता नहीं बिक्री हो, बहनी हो कि नहीं हो, जीएसटी भरना है। परिवार में जो है कि खाने पीने की दिक्कत हो रही है, बच्चे की पढ़ाई है, बेटियां की शादी है, और जो है कि ठेकेदारी है। पहले था कि छोटा मोटा ठेकेदार लोग था, अपना काम करता था। जब भाजपा की जितनी सरकार बार बार बनते गई, यह कर दिया ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर जो है तो कितने लोग उसमें आएंगे? करोड़ों अरबों का टेंडर है, कितना गरीब उसमें टेंडर लेगा? 10 योजना मिलाकर, 10 स्कीम मिलाकर एक ग्लोबल टेंडर कर दिया गया, कितना गरीब टेंडर ले पाएंगे? जो बड़े लोग टेंडर लेंगे, गरीब को पूछेंगे नहीं, गरीब मर रहा है इसी तरह, सारा व्यवसाय बर्बाद है। उसके बाद आ गया आपको ऑनलाइन व्यापार। ऑनलाइन व्यापार से सारे हमारे दुकानदार लोग जो है एकदम दुकानों का मंदा हो गया है, घर बैठे लोग सामान मंगा ले रहे हैं। और ऑनलाइन व्यापार किसका है? अडानी अंबानी इन लोगों का है, बड़े बड़े कारपोरेट घराने का है। सारे पैसा बैठे बैठे जेब से निकाल करके जमा कर ले रहे हैं, सारा हमारा छोटा व्यवसाय बर्बाद है। ऑनलाइन व्यापार सीमित किया जाए, ग्लोबल टेंडर को खत्म किया, छोटा छोटा टेंडर किया जाए, एक योजना का एक टेंडर किया जाए, और जीएसटी को छोटे व्यवसायी जो है और मझोले व्यवसायी उसको जीएसटी से बाहर किया जाए, हम लोग का मांग है। क्या जीएसटी से तो बहुत तारीफ की नरेंद्र मोदी ने कि जीएसटी अपना पीठ थपथपा लेना, यह तारीफ नहीं कहा जाएगा।
लागू किए और बोले कि अच्छा किए। जिसके लिए किए उसके लिए अच्छा हो तब ना। कैसे नुकसान, जीएसटी कैसे नुकसान करता है? मैं तो बता ही दी कि जीएसटी पहले कराइए, उसके बाद ही आप काम कीजिए। जो छोटे व्यवसायी हैं बर्बाद हैं जीएसटी से, कहाँ से पैसा आएगा? जीएसटी कराएंगे, जीएसटी भरेंगे। नीतीश कुमार तो बिहार में ये बार बार कहते हैं कि हमने यहाँ पर अपराध मुक्त बनाया। पुरानी सरकार तो थी वो जंगल राज की थी, अब तो व्यवसायियों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा माहौल हो गया है, लोग बाहर से भी आ रहे हैं। तो मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहती हूँ, अभी उन्हीं की सरकार है, गोपाल खेमका की हत्या कहाँ हुई है? जो बिहार का हेडक्वार्टर है, बिहार का हेडक्वार्टर पटना है, आपके नाक के सामने गोपाल खेमका की हत्या हो गई। आपको शर्म आनी चाहिए कहने में कि सुशासन की सरकार है और सब कोई यहाँ अच्छा से जी रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस पर क्या बोले नीतीश कुमार? गोपाल खेमका की हत्या में सभी जिला में हेडक्वार्टर में हत्या हो रही है, कहाँ कोई अपराध तो मान लीजिए। और जंगल राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं। जंगल में कौन रहता है? गरीब रहता है, दलित रहता है, कोई लकड़ी चुनता है, कोई सुअर चराता है, कोई बकरी चराता है, कोई मछली पकड़ता है नदी के किनारे, सब जंगल में लोग रहते हैं। लालू जी की सरकार जब आई, लालू जी ने इन लोगों को अधिकार दिए, बोलने का जुबान दिए और बोले कि तुम सभी लोग सरकार बनाने वाले हो, तुम लोग ब्लॉक में जाओ, जिला में जाओ और डीएम से, एसपी से बोले कि जो भी हमारा गरीब आएगा तुम बैठाना, इस सब का काम करना। सभी लोग हिम्मत जुटा करके चले गए ब्लॉक में, जिला में देते थे और अंचल में, अनुमंडल में, और सभी की जो काम होने लगा। और यही जो गरीब की सरकार बन गई, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जंगल में लकड़ी काटने वाले लोग, उनकी सरकार जब बनी, लालू जी की जब सरकार बनी, तो वही लोग कहने लगे कि जंगल राज है, यानी कि जंगली का राज हो गया, उसी को जंगल राज कहे। आज कहाँ से मंगल राज? बीजेपी तो कहती है कि लोग ब्लॉक में जाकर के धमकाते थे, बहुत सारे हत्याएं हुई उस वक्त में, नरसंहार होते थे। नरसंहार कब हुआ है? यह जो है 2019 के पहले, सॉरी 90 के पहले, 1990 के पहले। आप पहले बोलते तो मेरे पास लिस्ट था कि कितनी नरसंहार कब हुई है, सब 90 के पहले हुआ है। लालू जी की सरकार में नरसंहार नहीं हुआ है, कुछ नरसंहार हुई है, सभी भाजपा की सरकार में हुई है। यही तो मान लीजिए यही जो स्थिति है। आप लोग कई सारे सवाल लेकर के आए हैं, स्थापना सम्मेलन कर रहे हैं व्यवसायियों की, आगामी बिहार विधानसभा है, बिहार में बदलाव की एक बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि व्यवसायियों की जो सवाल है इसको लेकर के कितना प्रभावशाली रहेगा? बिल्कुल, देखिए हर घर व्यवसाय से जुड़ा है, चाहे बड़ा व्यवसायी हो चाहे छोटा व्यवसायी हो, सभी लोग प्रभावित है। नीतीश कुमार का घोषणा सारा फेल है, तेजस्वी घोषणा से जनता खुश है। तो सभी लोग इस बार बिहार में जो है कि बदलाव चाह रही है, बिहार में बदलाव होगा, तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में सरकार जो है महागठबंधन की बनेगी, यह बनना तय है।